नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ब्लड एंड ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए इसमें जो भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। एक इंसान में कितना ब्लड होता है? ऑप्शन ए में है 5 से 6 लीटर, बी में है 3 से 4 लीटर, सी में है 8 से 10 लीटर और डी में है 10 से 12 लीटर। तो जब हम लोगों ने ब्लड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने एक शॉर्टकट या फिर एक तरीके के बारे में देखा था जहां पर हम लोगों ने मेमोराइज किया था कि 4, 5, 6। यदि फीमेल है तो उसके बॉडी के अंदर 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाएगा और यदि कोई मेल है तो उसके बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा। इसलिए क्योंकि जो फीमेल की बॉडी होती है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, इसलिए उसमें कम ब्लड पाया जाता है और मेल में का बॉडी साइज ज्यादा होता है, इसलिए उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ए होता है 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड क्या है? ऑप्शन ए में है कनेक्टिव टिश्यू, बी में है एपिथेलियल टिश्यू, सी में है बोथ ऑफ अबव या फिर डी में है नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से होकर गुजरता है, इसलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारे बॉडी के फ्री सरफेस पे पाया जाता है, वो इंटरनल फ्री सरफेस हो या फिर एक्सटर्नल फ्री सरफेस हो, जो भी फ्री सरफेस होगा वहां पर ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा स्किन क्या है, किससे बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। हमारा जो नजल पैसेज है जहां से सांस हम लोग लेते हैं, सांस नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाता है, वो किससे बना हुआ है? जाहिर सी बात है एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होता है ब्लड के बारे में कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 3, Which among the following help in the circulation of blood? ब्लड के सर्कुलेशन में कौन हेल्प करता है? ऑप्शन ए में है लिम्फोसाइट्स, बी में है मोनोसाइट्स, सी में है एरिथ्रोसाइट्स और डी में है ब्लड प्लेटलेट्स। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी, एरिथ्रोसाइट्स। इस एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम है आरबीसी, जो कि हम लोग जानते हैं, और आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्पफुल होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? अब ये पूछ रहा है हीमोग्लोबिन क्या होता है। ऑप्शन ए में है सबस्टांस फाउंड इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लीव्स में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या होता है? सबस्टांस को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। बी में है सबस्टांस फाउंड इन बोन मैरो। बोन मैरो में जो सबस्टांस पाया जाता है क्या उसे कहते हैं? सी में कह रहा है सबस्टांस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, क्या यह रक्त में पाया जाता है, इंसान के रक्त में? और डी कह रहा है सिक्रेशन कमिंग आउट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है, जो बाहर निकलता है, उसको कहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है सबस्टांस फाउंड इन द प्लांट लीव्स ऑफ द प्लांट, इसमें तो क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट जिससे क्या होता है प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है सबस्टांस फाउंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो में स्टेम सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, स्टेम सेल्स जो कि आगे चल के ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो। तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ऑप्शन सी सही है, जो कि ह्यूमन ब्लड में ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक्चुअली ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। तो इसमें आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। यदि हीमोग्लोबिन है तो इसके अंदर आयरन है और ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में लेकर जाएगा। Question number 5, which of the following statement is not correct about hemoglobin? हीमोग्लोबिन के बारे में इसमें से दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब सही नहीं है? पहला दे रहा है इट इज रेड कलर्ड, दूसरा में है
इज द करियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स। तीसरा है इट इज स्लाइटली एसिडिक, या फिर डी में है इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यू फ्रॉम द लंग्स। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है इट इज रेड कलर्ड, हम लोग जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, और इसी के वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है ये तो सही है, इसको हम नहीं कह सकते कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। यदि हम दूसरे के बारे में देखते हैं तो इट इज द करियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स। जाहिर सी बात है ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाता है, और फिर से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाकर हमारे फेफड़ों में ये दे देता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही है। ये जो तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है इट इज स्लाइटली एसिडिक, एसिडिक होने का मतलब ये है कि जिसका पीएच जो होता है वो 7 से कम हो, जो पीएच होता है वो 7 से कम होने पे एसिडिक हो जाता है, परंतु ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसका पीएच होता है 7.1 से लेकर 7.4 तक, इसलिए ये एसिडिक नहीं है, इसलिए ये आंसर जो है गलत होता है। नेक्स्ट डी देखते हैं इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि भी हम लोगों ने देखा तो सही आंसर है। जो इसमें से कौन सा गलत है, इट इज स्लाइटली एसिडिक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन हो या फिर ब्लड हो, दोनों ही जो है एसिडिक नहीं होते, ये अल्कलाइन इसकी क्वालिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विथ आरबीसी with the help the code given below find out the correct answer। हमें आरबीसी के बारे में करेक्ट आंसर इसमें से ढूंढना है। तो आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, और जिसकी वजह से इसका रेड कलर होता है। इतना चीज याद रखिए। तो पहला ऑप्शन बता रहा है कि दे हैव आयरन, यानी कि तो सही बात है। दूसरा कह रहा है दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने देखा कि रेड कलर दे रहा है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिजीज, ये देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात है। क्यों? क्योंकि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है वो आरबीसी नहीं होता, उसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। तो इसी तीसरे के स्टेटमेंट के आधार पर क्या हम देखते हैं कौन कौन सा आंसर गलत हो जाता है। तो ए में देखिए 3 है इसलिए ये गलत हो जा रहा है, बी में 3 है इसलिए ये गलत हो जा रहा है, और डी में 3 है ये भी गलत हो जा रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी होता है। तो आइए फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, दे आर द करियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ये तो हम लोग देखें क्योंकि इसमें आयरन होता है, और जिसके आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और वही ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीजन या फिर CO2 को कैरी करने का काम करता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बी में है डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, सी में है प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, एंड डी में है यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। तो इसका सही आंसर होता है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया डब्ल्यूबीसी करता है। और देखिए ये भी ऑप्शन एक प्रकार से आपको लगेगा कभी कभी कि ये भी रेलिवेंट है कि प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया देखिए एक ऐसा डिजीज है जो बॉडी में तब होता है जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है बॉडी में, ये उसका फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन तो केवल यही होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का, इसलिए सी जो हमारा होगा ये आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस कंटेन्स आयरन, आयरन अब किसके अंदर होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, बी में है कोलाइजन, सी में है केराटिन, या फिर डी में है मायोग्लोबिन। तो ये देखिए क्लोरोफिल जो होता है, ऑप्शन ए में जो क्लोरोफिल ये कह रहा है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, लीव्स ऑफ द प्लांट में पाया जाता है, यानी कि जो पत्तियां होती हैं प्लांट की उसमें पाया जाता है, और ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा, इसमें आयरन नहीं होता है। ये कोलेजन जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि
स्किन में पाया जाता है, बॉडी के जो हमारा स्किन है उसके अंदर पाया जाता है। केराटिन जो होता है, केराटिन होता है एक प्रकार का ये भी प्रोटीन है जो कि बालों में पाया जाता है, हेयर में जो हम लोग का बाल होता है उसमें केराटिन पाया जाता है। और इसमें भी ये भी आंसर हमारा सी भी गलत है, तो सही आंसर हमारा बच जाता है मायोग्लोबिन। तो ये मायोग्लोबिन होता क्या है, तो हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में देखा था कि हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, O2 को। जब ये ट्रांसपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है कहीं ले जाके रखता होगा, तो ये क्या करेगा, मायोग्लोबिन को ले जाके दे देता है। वहां पर जो मायोग्लोबिन है वो स्टोर करने का काम करता है ऑक्सीजन को, स्टोर ऑफ ऑक्सीजन O2। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक हीमोग्लोबिन है जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ये भी इसके पास भी आयरन रहता है, और मायोग्लोबिन के पास भी आयरन रहता है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। ये बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा क्रिएचर है जिसका हीमोग्लोबिन उसके प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड रहता है। पहले तो हमने ह्यूमन ब्लड के बारे में देखा था कि ह्यूमन ब्लड के दो पार्ट होते हैं, पहला तो हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया ब्लड सेल्स, या फिर इसे हम ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। और इस ब्लड कॉर्पसेल्स में एक आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, और इस रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हम ह्यूमन ब्लड में देखें तो ह्यूमन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके वो ब्लड कॉर्पसेल्स में मौजूद रहता है, परंतु सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका ये वाला हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड रहता है। ऑप्शन ए में है फ्रॉग, बी में है फिश, सी में है ह्यूमन और डी में है अर्थवर्म। तो इसका सही होगा आंसर अर्थवर्म डी। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड ग्रुपिंग वॉज डिस्कवर्ड बाई। ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर किया था, तो इसका तो बहुत ही आसान आंसर है कि लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, RH फैक्टर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द टाइप ऑफ। RH फैक्टर कहां पर डिस्कवर किया गया था, सबसे पहले कहां डिस्कवर किया था, इस बात का ध्यान रखिए। ऑप्शन ए में है एप, बी में है ह्यूमन, सी में है मंकी और डी में है रेड। तो ये जो है RH फैक्टर सबसे पहले जो है रेसस मंकी में डिस्कवर किया गया था, तो इसका आंसर सी होता है मंकी। देखिए मंकी और एप में बहुत डिफरेंस है, मंकी का मतलब होता है बंदर और एप का मतलब होता है कपी। जो कपी होते हैं उसको एप कहते हैं और मंकी जो होता है उसे बंदर कहते हैं, और इसी जो रेसस मंकी के अंदर ही जो है RH फैक्टर सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर। देखिए ये जो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये मान लीजिए कि यदि ब्लड से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उस 10 क्वेश्चंस में से लगभग 4 to 5 क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से आते हैं, ब्लड ग्रुप से। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, और हमारा यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं कि कौन सा ब्लड यूनिवर्सल डोनर होता है, क्यों होता है, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, कौन सा एंटीजन पाया जाता है, यदि इसको नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे। तो ये जो कह रहा है क्वेश्चन की द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर, तो देखिए ये ए बी ऑप्शन में है, बी में है ओ, सी में है ए और डी में है ए बी। ये जो है ए बी ओ ग्रुप ऑफ सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो ए बी ओ यदि सिस्टम के बारे में हम देखेंगे तो ओ जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओ ब्लड ग्रुप वाले को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है ये ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो ये चारों ब्लड ग्रुप को क्या होता है, ब्लड दे सकता है, इसलिए इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत ही असर्शन और रीजनिंग टाइप का है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला असर्शन ये कह रहा है कि पीपल विथ एबी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, यानी कि वो सबसे ब्लड ले सकता है। तो जैसे ए बी ब्लड ग्रुप वाला है तो ये ए से भी ले लेगा ब्लड, बी से भी ले लेगा ब्लड,
ए बी वाले से भी ब्लड ले सकता है और ओ वाले से भी ब्लड ले सकता है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ए बी वाला सबसे ब्लड ले लेता है। रीजन इसका बता रहा है कि आरबीसी ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीजन। ये कौन सी बात है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो ए बी ग्रुप है इसके अंदर दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी इसके अंदर मौजूद है और एंटीजन बी भी मौजूद है, इसलिए दूसरा जो इसका रीजन बता रहा है ये गलत है। ऑप्शंस में क्या सही होगा फिर? कह रहा है ए में कह रहा है बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, दोनों अलग अलग सही है, लेकिन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत है। बी में कह रहा है बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर तो ऐसे ही गलत है, तो ये इंडिविजुअली ट्रू कहां से हो गया। सी कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यहाँ हम देखें कि ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होता है सी। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लड ग्रुप ए बी कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम द पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी किससे ब्लड ले सकता है। तभी हम लोगों ने देखा कि ए बी ग्रुप वाला पर्सन जो है वह यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, वो सबसे ब्लड ले सकता है, वो ए हो या बी हो या ए बी हो या वो सबसे ले लेगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का पर्सन हो वो ए बी को दे सकता है ब्लड। Question number 15. A person with AB blood group is sometimes called universal recipients because of। AB blood group वाले पर्सन को हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखिए इसका एक ट्रिक है। जो AB ग्रुप वाला पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, इसके पास एंटीजन जो होगा, एंटीजन ये ए भी एंटीजन मौजूद होगा और बी भी एंटीजन मौजूद होगा। जब इसके ब्लड में एंटीजन ए और बी दोनों है, इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं पाई जाएगी, ना ही इसके अंदर ए एंटीबॉडी पाई जाएगी और ना ही बी पाई जाएगी। जब ये दोनों एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं पाया जाएगा तो आप बाहर से इसके अंदर कोई भी ब्लड चढ़ाइए, ये रिएक्ट उसके खिलाफ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि इसलिए नहीं करेगा कि जब भी कोई फॉरेन चीजें हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है, चढ़ाई जाती है, फिर डाली जाती है, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या होता है, एक्ट करती है। हमारी बॉडी जो होती है उसकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो उसके खिलाफ वर्क करता है, और उसके खिलाफ वर्क करने वाले यही सब पार्टिकल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी है। अब चूंकि इसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, इसलिए इसे कोई भी आप ब्लड दे दीजिए। बात को समझे? इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होता है ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है लैक ऑफ एंटीजन इन द ब्लड। भाई इसके में तो दोनों एंटीजन है, इसलिए ये आंसर ऑप्शन गलत होता है। बी में कह रहा है लैक ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड, ये ऑप्शन सही है। इसके में कोई भी एंटीबॉडी मतलब ना एंटीबॉडी ए स्मॉल ए पाई जाती है, ना एंटीबॉडी स्मॉल बी पाई जाती है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी होता है। इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। लैक ऑफ बोथ एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस, ये भी गलत है। डी में है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड, ये भी गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन हैविंग ए ब्लड ग्रुप, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मीट अ सीरियस रोड एक्सीडेंट एंड द डॉक्टर्स एडवाइज्ड for blood transfusion. The relatives were asked to donate blood whose blood groups were found to be as follows। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर यह बोलता है कि इसको ब्लड देने की आवश्यकता है, इसको ब्लड चढ़ाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, और जितने इसके रिलेटिव्स हैं उसका ब्लड ग्रुप दिया गया है और हमें यह देखना है कि इसको कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो यदि ब्लड ग्रुप ए है तो ये ए वाला ब्लड ग्रुप किस किस से ब्लड ले सकता है, तो ये बात हमको पता है कि ए वाले ब्लड ग्रुप को पर्सन को ए वाला ब्लड ग्रुप का पर्सन ब्लड दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। ओ वाला चूंकि यूनिवर्सल डोनर है ये तो दे ही सकता है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि इसको जो भी ब्लड दिया जाए वो ए हो या ओ हो, रिलेटिव से नहीं मतलब है कि वाइफ का है ब्लड के किसका है उससे नहीं मतलब। तो ये कह रहा है पहले ऑप्शन में वाइफ का ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ इसको दिया जा सकता है, हाँ दिया जा सकता है, तो ये आंसर सही है। कह रहा है ब्रदर का ए
ए बी ब्लड ग्रुप तो इसको नहीं दिया जा सकता, केवल ए दिया जाएगा या फिर ओ दिया जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाता है। तीसरे में है सन, सन का ब्लड ग्रुप ए है तो ये दिया जा सकता है। डॉटर, डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है और ओ ब्लड ग्रुप इसे दिया जा सकता है। तो आंसर में हमारा कौन सा आंसर गलत होता है? दो। तो दो जिसमें जिसमें है उसको काट देते हैं, इसमें दो है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर दो है तो ये भी गलत हो गया, सी में दो है तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए इसमें दो नहीं है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही करेक्ट आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन meets with an accident and needs a blood transfusion, but there is no time to check his blood group. Which of the following blood groups could be given to him? एक पर्सन रहता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे ब्लड की आवश्यकता होती है, उस पर ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की, लेकिन इतना समय नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जा सके। तब आपको ये बताना है कि दिए गए में से कौन सा ब्लड ग्रुप हम उसको दे सकते हैं। ऑप्शन ए में है ओ पॉजिटिव, बी में है ओ निगेटिव, सी में है ए बी पॉजिटिव एंड डी में है ए बी निगेटिव। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा था कि एबीओ ग्रुप ऑफ सिस्टम्स जो हैं उसके अनुसार जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब ए को भी दे सकता है ब्लड, बी को भी, ए बी को भी एंड ओ को भी। लेकिन यहाँ पर ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव दिया हुआ है, तब हम क्या करें? तो इसका कहने का मतलब है कि अब इसमें आरएच फैक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, इस एबीओ ग्रुप सिस्टम में अब आरएच फैक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब जिस ओ वाले ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर मौजूद होगा उसे हम ओ पॉजिटिव कहेंगे और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं होगा उसे हम ओ निगेटिव कहेंगे। अब देखिए क्या होता है, जो ये पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, वो केवल और केवल पॉजिटिव आरएच ब्लड ग्रुप को ही ब्लड दे सकता है। मतलब ओ पॉजिटिव केवल ए पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा एंड ओ पॉजिटिव को देगा, ये केवल इन सब को दे सकता है। परंतु ये जो निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है ये पॉजिटिव वाले को भी देगा और निगेटिव वाले को भी दे सकता है। मतलब ये ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए निगेटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी देगा, बी निगेटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी निगेटिव को भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है एंड ओ निगेटिव को दे सकता है। मतलब इस हिसाब से ये जो ओ निगेटिव वाला पर्सन है जिसके ब्लड का ग्रुप ओ हो लेकिन उसमें आरएच फैक्टर मौजूद नहीं हो, इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसलिए इस पर्सन का ब्लड आप चेक मत कीजिए और ओ निगेटिव ब्लड इसको चढ़ा दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होता है बी। क्वेश्चन नंबर 18, द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए में है 4.5 से 4.6, बी में है 6.45 से 6.55, सी में है 7.35 से 7.45 और डी में है 8.25 से 8.35। तो इसका सही आंसर होगा सी, 7.35 से लेके 7.45 तक। ये हो गया जो है पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड का। और इस ब्लड में जो आरबीसी पाया जाता है और उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन का पीएच लेवल कितना होता है? हीमोग्लोबिन का हम लोगों ने देखा है कि 7.1 से लेके 7.4 तक उसका पीएच लेवल होता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है और ब्लड है उसका लगभग हम देख रहे हैं कि पीएच लगभग एक दूसरे के बराबर ही रहता है, इर्द गिर्द रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एंड एंटीजन इज ए सबस्टांस विच, एंटीजन जो सबस्टांस है उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शंस में है ए में है डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, बी में है इज यूज्ड टू ट्रीट पॉइजनिंग, सी में है लोअर्स बॉडी टेम्परेचर एंड डी में है स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एंटीजन होता है ये दो प्रकार के होते हैं जिसे हम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कहते हैं और इसी दोनों एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। तो यदि किसी ब्लड में यदि एंटीजन ए है तो उसे
ए ब्लड ग्रुप कहेंगे। कि यदि किसी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप हो गया। और कोई यदि ऐसा ब्लड है जिसमें दोनों एंटीजन मौजूद हैं तो उसे हम ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। और ऐसा कोई ब्लड जिसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। अब ये जो ए ब्लड ग्रुप है, यदि ये ब्लड ग्रुप ए है और इसमें एंटीजन ए मौजूद है तो कभी भी इसमें एंटीबॉडी ए नहीं पाई जाएगी, इसमें हमेशा एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी जो ये ए है ये इस ए के साथ मिलकर, मतलब एंटीजन ए के साथ ये एंटीबॉडी मिलकर ए ग्लूटिनेशन कर लेती है। इसलिए ये जो कौन सा ब्लड में कौन सा एंटीजन मौजूद है इसी के आधार पे इस बात का डिसीजन होता है कि उसके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। मतलब इसका जो ऑप्शन डी में है कि इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब यदि एंटीजन ए है तो उसके ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? बी पाई जाएगी। और यदि इस प्रकार से यदि बी एंटीजन है तो ए पाया जाएगा। यदि दोनों यदि एब्सेंट है तो इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी। और यदि दोनों प्रेजेंट है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। तो हमारा आंसर डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, which among the following help us in protecting from infections? जब हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है तो हमें कौन देता है ये प्रोटेक्शन? तो ऑप्शन ए में है आरबीसी, बी में है डब्ल्यूबीसी, सी में है ब्लड प्लाज्मा और डी में है हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर है बी डब्ल्यूबीसी। Question number 21. Antibodies are formed in the blood plasma by which of the following? जो एंटीबॉडीज हमारे ब्लड प्लाज्मा में बनता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए में है मोनोसाइट्स, बी में है लिम्फोसाइट्स, सी में है ईसनोफिल्स एंड डी में है न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए ये जो एंटीबॉडीज का क्वेश्चन है ये डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स से रिलेटेड है। हमने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था कि ये 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स होता है, जिसमें 2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हो गया जो मोनोसाइट्स, एक हो गया जिसके बारे में पढ़ा था, दूसरा हो गया लिम्फोसाइट्स। ये जो मोनोसाइट्स होता है ये किसी भी बाहरी बैक्टीरिया को और क्या होता है पैथोजेंस को ये इनगल्फ कर लेता है, उसको निगल लेता है, मतलब उसको चारों तरफ से घेरेगा, छेकेगा, उसके बाद उसको निगल जाएगा। इसीलिए इसे हम कहते हैं फेगोसाइटिक कहते हैं। परंतु ये जो लिम्फोसाइट होता है ये फेगोसाइटिक नहीं होता, मतलब ये उसे निगल कर नहीं मारेगा, इसे वो दूसरे तरीके से किल करता है। एक्चुअली ये जो लिम्फोसाइट होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं या फिर बी सेल्स कहते हैं, और दूसरा हो गया टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल्स कहते हैं। और ये जो बी सेल्स होता है यही एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज को क्रिएट करता है, और ये एंटीबॉडीज फिर से पैथोजेंस या फिर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उसे किल करने का काम करता है। और ये जो टी सेल्स होता है ये टी सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इसका अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके बारे में हमें बहुत डेप्थ में नहीं देखना है। तो हमको यही देखना था कि एंटीबॉडीज कौन बनाता है। तो ये एंटीबॉडीज हो गया बी सेल्स बनाते हैं, और ये बी सेल्स क्या होते हैं? एक प्रकार के बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स के टाइप्स हैं। ये लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा, और ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होता है ये बी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 22, द इम्यूनिटी इज मोस्टली रिलेटेड विथ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो मोस्टली किससे रिलेट करती है, मतलब किसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए में है लिम्फोसाइट्स, बी में है मोनोसाइट्स, सी में है आरबीसी और डी में है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। क्यों होगा? क्योंकि हमने लिम्फोसाइट्स के बारे में देखा था कि लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जिसे हम बी सेल्स कहते हैं और टी लिम्फोसाइट्स जिसे हम टी सेल्स कहते हैं। और इसके जो है अलग अलग सब टाइप्स भी होते हैं। और ये जो बी लिम्फोसाइट्स होता है ये एंटीबॉडीज बनाती हैं,
एंटीबॉडीज। और ये जो टी सेल्स होते हैं इसके जो बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे हो गया किलर सेल्स हो गए, इसी में आते हैं किलर सेल्स, और उसके बाद मेमोरी सेल्स वगैरह हो गए, मेमोरी सेल्स खैर इसमें भी होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट्स के टाइप्स हैं और जो लिम्फोसाइट्स हैं यही जो है हमारे बॉडी में मेन क्या कहते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसीलिए लिम्फोसाइट्स को ही हम मोस्टली इम्यूनिटी से रिलेट करके देखते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होता है ए। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म्ड आरबीसी। हमें ये बताना है कि हमारा आरबीसी कहां पर बनता है। ऑप्शन ए में है लिवर, बी में है हार्ट, सी में है किडनी एंड डी में है बोन मैरो। तो हमारा सही आंसर होता है बोन मैरो। वो भी बोन मैरो में, किस बोन मैरो में? बोन मैरो भी 2 टाइप्स के होते हैं। हमारा रेड बोन मैरो जो होता है वहां पर ये आरबीसी बनता है। और यदि कोई बच्चा है जो कि एम्ब्रियोटिक स्टेज में है, मतलब भ्रूणी अवस्था में है, उसके लीवर में भी बनता है। परंतु यहाँ एम्ब्रियोटिक के बारे में बात तो हुआ नहीं कि एम्ब्रियो में कोई बच्चा है उसका आरबीसी कहाँ बन रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोन मैरो। क्वेश्चन 24, फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC टेक्स प्लेस इन। WBC कहां पर बनता है और RBC कहां पर डिस्ट्रॉय होता है। ऑप्शन ए में है लिम्फ ग्लैंड, बी में है स्प्लीन, सी में है पेंक्रियाज एंड डी में है लीवर। तो हमारा सही आंसर होगा स्प्लीन में। ये जो स्प्लीन होता है यहाँ पर WBC का फॉर्मेशन होता है, WBC फॉर्म करती है, साथ ही साथ यहाँ पर RBC जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और स्प्लीन की 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला ये है कि ये एक प्रकार का ब्लड बैंक का काम करता है। यदि पूछा जाएगा ऑप्शन में कि ब्लड बैंक इनमें से कौन है, तो हमारा सही आंसर होगा स्प्लीन। और साथ ही साथ इसे चूंकि RBC यहाँ पर डिस्ट्रॉय होती है तो इसे कब्रगाह भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। तो हमारा सही आंसर है स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 25, lymphocytes cells are formed in which part of human body। ये जो lymphocytes होती हैं ये कहां पर बनती हैं। ऑप्शन ए में है लिवर, बी में है किडनी, सी में है पेंक्रियाज एंड डी में है स्प्लीन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्प्लीन के अंदर जो है फॉर्मेशन ऑफ WBC, यहाँ पर WBC बनता है। और ये लिम्फोसाइट्स किसके अंतर्गत आता है? ये WBC के अंतर्गत आता है, इसलिए सही आंसर इसका होगा डी स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 26, द एंजाइम विच टेक्स पार्ट इन चेंजिंग फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन व्हेन ब्लड क्लॉट्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, जब ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन होती है, उस समय फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदलता है। और ये जो फाइब्रिनोजेन जब फाइब्रिन में बदलता है तो हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि इसमें भाग लेता है। विच टेक पार्ट मतलब कौन सा इसमें पार्टिसिपेट करता है एंजाइम जब ये फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में चेंज होता है। तो ऑप्शन ए में है पेप्सिन, बी में है माल्टोज, सी में है थ्रोम्बिन एंड डी में है प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका सही आंसर सी होगा थ्रोम्बिन। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।